क्या आपने सोचा है कभी कि आपके बुक में जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है यानी कि जो इंडेक्स होता है उसको कैसे बनाया जाता है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं एमएस वर्ड के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट को कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे अपने एमएस वर्ड के अंदर, वर्ड को ओपन करेंगे और इसी में हम लोग जो है टेबल ऑफ कंटेंट को बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो भी कंटेंट आपको लिखना है आप वो कंटेंट लिख लेंगे, जैसे आपके बुक में जो कंटेंट होता है वो। मैं एक बुक बना रहा हूँ जो कंप्यूटर का बुक है और उसमें मैं यहाँ पे कंटेंट कुछ पहले से लिख दिया हूँ ताकि आप लोग को ज्यादा टाइम यहाँ पे न लगे। मैं बताता हूँ कि इसको करना कैसे है। आप देखिए जैसे मेरा मान लीजिए कि ये हमारा एक टॉपिक है जो है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमको इसको हेडिंग बनाना पड़ता है। तो ये है, तो इसको टेक्स्ट को जो भी टेक्स्ट आपको हेडिंग बनाना है उसको सेलेक्ट करेंगे और होम टैब में आके आपको यहाँ पे हेडिंग के 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिख जाते हैं। हेडिंग 1, 2 और 3 भी आपको दिखेगा इसी में। तो मान लीजिए कि मैं इसको हेडिंग 2 कर देता हूँ या हेडिंग कर देता हूँ। ओके, या हेडिंग 2 कर सकते हैं आप, हेडिंग 3 भी कर सकते हैं। जो भी हेडिंग आपको बनाना आप हेडिंग इसको बना लेंगे। ठीक है, अब हेडिंग जब आपका बन जाएगा, जैसे मान लीजिए कि एक और मैं हेडिंग यहाँ पे बना देता हूँ। सबसे ऊपर ही एक हेडिंग हम बना देते हैं, यहाँ पे आ गए और यहाँ पे मैंने एंटर करके और यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर। कंप्यूटर मैंने लिखा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जिसको हेडिंग बनाना है उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ होम टैब में आके और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे हेडिंग का जो भी लेवल चाहिए, 3, 4, 5 जो भी। ओके, 4 तक इसमें दिखा रहे हैं। अब ये हेडिंग बन गया। अब हेडिंग जितने भी आपको बनाने हैं आपके बुक में, जितने हेडिंग आपको बनाने हैं वो हेडिंग आप बनाएंगे। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि क्या है कि हेडिंग हमारे पास जो बुक होता है, बुक का भी हेडिंग होता है, चैप्टर का भी हेडिंग बना सकते हैं। बुक के अंदर हेडिंग सब टाइटल ऐसे होता है, तो आप सब टाइटल नहीं चूज करेंगे, ना टाइटल चूज करेंगे। जैसे ये मान लीजिए कि ये जो है हमारा जो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ये है टाइटल, हमारे बुक का टाइटल है, तो हम इसको टाइटल के रूप में यहाँ से टाइटल ले लेंगे। ओके, अब ये है उस टाइटल के बुक के अंदर का कंटेंट जो हमारा हेडिंग है कंप्यूटर, तो इसको हम हेडिंग के रूप में ले लिए। अब हेडिंग के रूप में लेने के बाद मान लीजिए कि सीपीयू क्या है, तो सीपीयू मान लीजिए कि आपका सब टाइटल है, यानी कि क्या बोलते हैं कि हेडिंग के बाद हमारा एक और हेडिंग है। ओके, तो यहाँ पे हम आके और सब टाइटल भी यहाँ पे ले सकते हैं, या और भी जो भी ऑप्शन इसमें से आपको चूज करना है वो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सब टाइटल ले लिया। ऐसे करके मैंने हेडिंग बनाया है। ये जो रैम है इसको मैंने यहाँ पे किया और यहाँ पे करने के बाद इसको मैंने हेडिंग बनाया था अपना हेडिंग 1, 1, 2, 3 कोई भी हेडिंग आप बना सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे मैंने मल्टीपल्स हेडिंग्स जो है उनको यहाँ पे पहले बना लेंगे। इनको बनाने के बाद अब हमारा टेबल ऑफ कंटेंट का काम शुरू होता है। टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे हम लोग फर्स्ट पेज पे। तो फर्स्ट पेज पे बनाने के लिए यहाँ आएंगे, एंटर करके ऊपर थोड़ा सा हम जगह ले लेंगे। आप चाहो तो नए पेज पे बना सकते हो, एक नया पेज ले सकते हो। मैंने आपको बताया था कि कैसे आप लोग पेज ब्रेक कर सकते हो। तो ये पेज ब्रेक करने के लिए लेआउट में आएंगे आप लोग, यहाँ इंसर्ट में आएंगे और इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से हम पेज ब्रेक कर लेते हैं। ये कंटेंट जो है वो हमारा आ गया किस पेज, सेकेंड पेज पे। फर्स्ट पेज हमारा खाली हो गया। अब फर्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट को यहाँ पे बनाएंगे, या आप चाहो तो इसी पे बना सकते हो। तो ये फर्स्ट पेज हमारा खाली। अब हम लोग उसके लिए आएंगे रेफरेंस के अंदर। जैसे हम रेफरेंस टैब के अंदर आते हैं तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हमको देता है टेबल ऑफ कंटेंट का। इस टेबल ऑफ कंटेंट पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूछेगा आपसे कि कौन से टाइप का आपको टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए। दो जो कंटेंट है टेबल ऑफ कंटेंट वो आपके दिए गए हैं यहाँ पे, ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट, ये पहला और दूसरा। और नीचे वाला है जो मैनुअली आपको कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा, यानी कि उसको टाइप करके लिखना पड़ेगा कि किस पेज नंबर पे हमारा कौन सा टॉपिक है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले ऑप्शन को यहाँ पे चूज कर लेते हैं। फर्स्ट वाले ऑप्शन, सेकंड वाले ऑप्शन, दोनों में से कोई आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक जो है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे बन के आ चुका है। देखो ऊपर लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट। आप चाहो तो इसको इरेज कर सकते हो, इसको चाहो तो आप इंडेक्स लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख लिया इंडेक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारा टॉपिक था ये। अब इसका बेनिफिट क्या है, जैसे देखो मैं कर्सर जैसे इस पे लेके जा रहा हूँ,
ये कह रहा है कि कंट्रोल के साथ आप उस पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस टॉपिक पे पहुंच जाएंगे। जैसे मान लो कि हमको रैम पे पहुंचना है, कंट्रोल बटन जैसे हम प्रेस करेंगे ये फिंगर में चेंज हो गया हमारा जो कर्सर था वो। अब जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे डायरेक्ट हम उस टॉपिक पे पहुंच जाएंगे। तो ये ऐसे हम क्या कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट को बना सकते हैं। अब देखिए कि टेबल ऑफ कंटेंट मान लीजिए कि बन गया आपका, फिर आपको अगर कोई हेडिंग अगर बनानी है, जैसे ये दिया हुआ है, इसी को हम क्या करते हैं एक हेडिंग बना लेते हैं। ये इसको थोड़ा सा हम एंटर करके नीचे लेके आते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है थीम्स एंड स्टाइल। इसको हम यहाँ पे आते हैं होम टैब में। होम टैब में आने के बाद हेडिंग बना लिए। अब ये जब आप हेडिंग बना लेते हो, एक और बना लेते हैं हम लोग, एक और हेडिंग हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। दो हेडिंग हम लोग और बना के चेक कर लेते हैं, आ गए और हेडिंग बना लिए। अब ये हेडिंग तो हो गया, लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट में ये नहीं आया होगा अभी तक। ये यहाँ आ गया टेबल ऑफ कंटेंट, ये इस पे इसको हटा देते हैं हम लोग, क्योंकि ये वैसे आ गया है। चलिए ये यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट बन चुका है, लेकिन जो मैंने बाद में जो दो यहाँ पे ऐड किए थे वो यहाँ पे नहीं आए। जो दो टॉपिक हमने ऐड किया था वो नहीं आया। तो उसके लिए क्या है कि जब आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देगा अपडेट टेबल का एक ऑप्शन देगा। या आप क्या कर सकते हैं, यहाँ रिफरेंस में आएंगे और यहाँ पे देगा एक अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे पूछेगा अपडेट पेज नंबर ओनली या एंटायर टेबल, यानी कि जो भी हेडिंग है या पेज नंबर वो सब अपडेट हो जाए। तो यहाँ पे आप अपडेट एंटायर टेबल करेंगे और यहाँ पे कर देंगे ओके। अब देखिए ये टेबल ऑफ कंटेंट हमारा जो था वो अपडेट हो चुका है। देखिए दो हेडिंग हमने बाद में बनाई थी, वो दोनों हेडिंग यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये नहीं है कि आप मतलब कहीं बीच में बनाओगे तो ही होगा, सॉरी लास्ट में बनाओगे तो ही होगा। बीच में आप कहीं भी कोई भी हेडिंग, जैसे ये सीपीयू है, ओके, हम लिख देते हैं यहाँ पे इसके आगे कि टाइप ऑफ सीपीयू, टाइप ऑफ सीपीयू। अब मुझे क्या करना है, इसको हेडिंग बना लेंगे। हेडिंग बनाते हैं यहाँ पे, ये बन गया हेडिंग। अब ये टेबल ऑफ कंटेंट में नहीं आया, देखिए आया है, नहीं आया। तो आप क्या करेंगे, आप रेफरेंस में आएंगे और रेफरेंस में आने के बाद फिर से यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर देंगे, एंटायर कर देंगे यहाँ पे। एंटायर करने के बाद यहाँ से कर देंगे ओके। तो देखिए हेडिंग नहीं बना था, एक मिनट चेक कर लेते हैं, एक बार और अपडेट कर देते हैं हम लोग, एंटायर टेबल ओके। तो यहाँ पे टाइप ऑफ सीपीयू ये एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कि ये आ क्यों नहीं रहा। इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ पे हेडिंग हम लोग कर लेते हैं थर्ड सेकेंड, ओके। अब फिर अपडेट करते हैं इसको एक बार और, यहाँ है अपडेट कर दिए इंटायर टेबल, ये हो गया। तो यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ सीपीयू, यहाँ पे जो हेडिंग था वो आ चुका है यहाँ पे। अब डायरेक्टली आप इस पे कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करके डायरेक्टली इस पे पहुंच सकते हो। पेज नंबर पे भी अगर आपको डायरेक्टली पहुंचना है किसी भी पेज नंबर पे तो भी आप यहाँ पे पहुंच सकते हो, ओके। अब ये टेबल ऑफ कंटेंट हो गया। रेफरेंस में जो भी टैब्स अब दिए गए हैं, यहाँ पे जो भी टूल्स दिए गए हैं, इन सभी को हम लोग अगली वीडियो में वन बाय वन कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।